दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन और उसके आंसर, यानी कि जब भी इंटरव्यू में आपसे अगर सोलेनॉइड वाल्व से रिलेटेड अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आता है कि अगर आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि व्हाट इज ए सोलेनॉइड वाल्व या फिर सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व, जिसको हम शॉर्टकट में एसओवी भी बोलते हैं। तो दोस्तों आपसे एसओवी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज एसओवी यानी एसओवी क्या होता है, तो एसओवी को सबसे पहले तो आपको उसको पूरा नाम बताना है कि एसओवी मीन्स सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व, यानी कि सोलेनॉइड का फुल फॉर्म जो होता है सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व या फिर व्हाट इज सोलेनॉइड वाल्व, तो दोस्तों सोलेनॉइड वाल्व जो होता है ये सोलेनॉइड वाल्व इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकली ऑपरेटेड वाल्व व्हिच इज यूज्ड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द फ्लूइड, जैसे कि एयर, वाटर, स्टीम या अदर लिक्विड जो होते हैं, बाई यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स कॉइल। यानी कि दोस्तों जो सोलेनॉइड वाल्व या फिर एसओवी जो होता है वो एक प्रकार का वाल्व होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकली ऑपरेटेड वाल्व होता है, जिसको एयर के लिए, वाटर या फिर ऑयल को कंट्रोल करने के लिए या फिर रेगुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। और जो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिक करंट से जो होता है ऑपरेट होता है, जिसमें इसके अंदर एक कॉइल लगे रहता है, उसके ऊपर जब इसके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है या फिर इलेक्ट्रिक करंट जब यूज किया जाता है तब ये ऑपरेट होता है। तो इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकली इसलिए बोलता है क्योंकि इस पर हम इलेक्ट्रिकली इसमें करंट अप्लाई कर रहे हैं और वर्क जो होता है मैकेनिकली वर्क कर रहा है, इसीलिए बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल, यानी इलेक्ट्रिकल भी है और मैकेनिकल भी है, तो दोनों तरीके से ये वर्क कर रहा है, दोनों को कंबाइन रूप से ये वर्क कर रहा है, इसीलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकली ऑपरेटेड वायर। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जो कॉइल होता है उस पर जब आप पावर सप्लाई देते हैं, कंट्रोल रूम से कमांड देते हैं या फिर फील्ड से आपका इस पर सप्लाई देते हैं, एसी या फिर डीसी, जिस टाइप का कॉइल है, तो जैसे ही आप इस पर पावर सप्लाई देते हैं तो वाल्व जो होता है इस पे अंदर जो प्लंजर होता है वो मूव करता है। तो जो मूव किया है वो आपका मैकेनिकली वर्क हो गया। और जो आप सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर मैग्नेट क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो वो आपका इलेक्ट्रिकल हो गया। तो इसलिए इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकली। तो यानी कि सोलेनॉइड वाल्व इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकली ऑपरेटेड वाल्व व्हिच इज यूज्ड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द फ्लूइड, यानी कि जो सोलेनॉइड वाल्व है वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकली ऑपरेटेड वाल्व होता है, जिसका यूज हम किसी फ्लूइड को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको रेगुलेट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए सोलेनॉइड वाल्व, आपसे पूछा जाएगा कि एक सोलेनॉइड वाल्व जो होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो दोस्तों सोलेनॉइड वाल्व वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी जो सोलेनॉइड वाल्व जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल क्या होता है कि देखिए, जब किसी सोलेनॉइड वाल्व पर जब आप इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई करते हैं या फिर वोल्टेज जब इस पर अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर जो कॉइल होता है, कॉइल पे मैग्नेट क्रिएट होता है। मैग्नेट क्रिएट होने की वजह से इसके जो प्लंजर होता है या फिर जो कोर होता है वो मूव करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी पावर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने के बाद मैग्नेटिक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से जो प्लंजर का कोर होता है वो जो मूव करता है, तो ये सारी इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इसी प्रिंसिपल पे काम करता है आपका सोलेनॉइड वाल्व। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू वर्क ए सोलेनॉइड वाल्व या फिर हाउ ए सोलेनॉइड वाल्व वर्क, या फिर पूछा जाएगा कि सोलेनॉइड वाल्व जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, या फिर सोलेनॉइड वाल्व का वर्किंग प्रोसेस बताइए। तो देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप पिक्चर भी देख पा रहे होंगे, हमने पिक्चर भी अटैच किया है आपको समझने के लिए। तो सोलेनॉइड वाल्व डिफर in the characteristic of electric current they use, the strength of magnetic field they generate when the electric current passes through the coil, magnetic field is generated when a metal core is placed inside the coil, the magnetic lines of flux are concentrated at core, this increase the induction of coil as compared to the air core, the pilot air hole of solenoid valve is opened, the valve get operated। यानी कि दोस्तों जो सोलेनॉइड वाल्व होता है ये दो तरीके का होता है। फर्स्टली तो कोई भी इसमें अगर मान लीजिए हमारा स्पूल टाइप का है, ये देख सकते हैं ये जो वाल्व है, तो ये दोनों साइड में इसके कॉइल लगे हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे ऊपर में ये कॉइल लगा हुआ है। ये कॉइल में जब हम पावर सप्लाई देते हैं, आपको बताना कैसे है कि सबसे पहले फर्स्टली जब हम पावर सप्लाई देते हैं सोलेनॉइड वाल्व के कॉइल पे, तो कॉइल पे पावर सप्लाई देने के बाद इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो इसके अंदर बीच में जो प्लंजर लगे रहते हैं, प्लंजर के जो कोर लगे रहते हैं, तो ये जो कोर होता है ये मूव करता है ऊपर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, तो कोर जो होता है ये कोर मेटल कोर को ऊपर ही अपनी ओर खींच लेता है। अभी जैसे ही ऊपर अपनी ओर खींचता है तो ये जो प्लंजर जो होता है दोस्तों वो एक ओरिफिस होल होता है, उसको ये क्लोज करके रखा रहता है नॉर्मल कंडीशन में। अब जैसे ये कोर ऊपर की ओर उठता है तो यहाँ पे जो ओरिफिस होता है या फिर जो होल होता है वो ओपन हो जाता है। और जैसे ही ओपन होता है तो अगर डायरेक्ट एक्टिंग टाइप वाला होगा तो देखिए इनलेट साइड का जो एयर होता है वो फिर आउटलेट साइड में निकल जाता है। यहाँ से बीच में सेंटर में एक होल होता है वो बाहर की ओर निकल जाता है।
सेम वही चीज़ इसमें इस टाइप वाले में होता है। यहाँ पे बीच में प्लंजर होता है, ये साइड में कॉइल होगा। जैसे कमांड आप देते हैं तो कमांड देने के बाद प्लंजर ऊपर की ओर उठ जाता है, और ऊपर की ओर उठने के बाद ये जो जिसमें हम इनलेट एयर देते हैं वो इनलेट एयर ही बॉडी के अंदर से पायलट एयर के एक होल होता है उससे आया रहता है बाहर कॉइल की तरफ, कॉइल असेंबली की तरफ। और ये जो बीच में प्लंजर एक ओरिफिस को होल को बंद करके रखा रहता है तो एयर इस पर फोर्स नहीं लगा पाता है। अब जैसे ही प्लंजर ऊपर की ओर उठता है कॉइल की तरफ तो ये जो पायलट एयर का होल आता है वो सेंटर साइड से आके फिर से सेंटर वाले होल में अंदर जाता है। तो ये जो बीच में स्पूल लगे रहते हैं जिसको हम पिस्टन भी बोल सकते हैं, तो इनको प्रेस करता है, फोर्स करता है, तो जो स्पूल होते हैं वो मूव होते हैं। मूव होने से आउटपुट इसका चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो आप अपने तरीके से बता सकते हैं कि जैसे हम पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं इसके कॉइल पे, तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने से इसमें लगे प्लंजर के जो कोर होते हैं वो लिफ्ट होते हैं ऊपर की ओर, यानी कि कॉइल की तरफ लिफ्ट होता है, जिसकी वजह से इसमें पायलट एयर होल होता है या फिर जो ओरिफिस होता है वो ओपन हो जाता है। और ओपन होने की वजह से उस पर होल में से जो भी हमारा लिक्विड होता है या फिर एयर होता है वो अंदर की ओर जाता है और वो सोलेनॉइड वाल्व को ऑपरेट करा देता है। तो ये इसका वर्किंग प्रोसेस हो गया सोलेनॉइड वाल्व का। चौथा हो गया क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे मेन टाइप ऑफ सोलेनॉइड वाल्व, यानी सोलेनॉइड वाल्व के टाइप्स क्या होते हैं, मेनली कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए ये जो सोलेनॉइड वाल्व के जो टाइप होते हैं दोस्तों आपको तरह तरह के सोलेनॉइड वाल्व देखने को मिलेंगे। यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा सोलेनॉइड किस टाइप का होता है। तो यहाँ पे उसको अलग अलग बेस पे उसको हम यहाँ पे कैटेगराइज किए हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि बेस्ड ऑन डिजाइन, यानी कि डिजाइन के बेस पे जो हमारे सोलेनॉइड वाल्व जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। देखिए सबसे पहले एक होता है हमारा स्पूल टाइप। तो पहला जो इसमें होता है स्पूल और पिस्टन टाइप सोलेनॉइड वाल्व। तो देखिए स्पूल और पिस्टन का मतलब होता है ये इस टाइप, ये जो सोलेनॉइड वाल्व आप देख पा रहे होंगे इसको हम बोलते हैं स्पूल टाइप या फिर पिस्टन टाइप, इसके बीच में जो पिस्टन लगा हुआ रहता है। दूसरा होता है पोपेट टाइप। तो ये जो आप देख सकते हैं इनको हम बोलते हैं पोपेट टाइप। इसके अंदर हमारे डिस्क लगे रहते हैं एक दो, अगर जिस सिंगल कॉइल सिंगल एक्टिंग टाइप का होगा तो सिंगल डिस्क होगा, डबल एक्टिंग टाइप का होगा तो डबल डिस्क होगा। तो ये हमारे डिस्क टाइप होते हैं। इनके अंदर ये जैसे इसमें पिस्टन लगा रहता है जैसे इसमें पिस्टन नहीं लगा रहता है, इसमें छोटे छोटे डिस्क लगे रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पोपेट टाइप या फिर डिस्क टाइप। और तीसरा एक होता है डायफ्राम टाइप एसओबी। तो ये आप देख सकते हैं डायफ्राम टाइप, इनके अंदर जो होता है वो डायफ्राम लगा रहता है। तो ये मेनली इनके जो ऑपरेटिंग बीच में मेन जो इनके ऑपरेटिंग जो डिवाइस होते हैं इनके बीच के जो डिवाइस लगाते हैं जो ऑपरेट कराता है इसको एयर को कंट्रोल करने के लिए या फिर एयर को डाइवर्ट करने के लिए, वो उनके बेस पे होता है। तो इसमें हमारे स्पूल लगा रहता है जो एयर का पोर्ट को चेंज कराता है, बीच में ऑपरेट होता है, मूवमेंट उसी का होता है। और ये पोपेट टाइप वाले में एक छोटा सा डिस्क लगा रहता है जो मूवमेंट करता है, तो इसका एयर का पोर्ट चेंज होता है। और ये डायफ्राम टाइप हो गया, इनके अंदर हमारे डायफ्राम लगे रहते हैं, वो डायफ्राम ही इसके एयर को ओपन और क्लोज कराता है। तो ये 3 टाइप के हो गए इनके डिजाइन के बेस पे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन वर्किंग, यानी वर्किंग के बेस पे इस पे जो सोलेनॉइड वाले हमारे होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है 2x2 वे। तो 2x2 वे का मतलब ये हो गया, इसको हम 2 वे भी बोलते हैं, यानी कि एक इसमें इनलेट होगा एक आउटलेट होगा, तो इसको हम बोलते हैं 2x2 वे या फिर 2 वे। उसके बाद एक होता है 3 वे या फिर 3x2 वे। तो ये 3 वे मतलब एक इनपुट और एक आउटपुट और एक एग्जॉस्ट होता है इसमें, तो इसको हम बोलते हैं 3 वे या फिर 3x2 वे। अब 3x2 वे ये जो बाई 2 है इसका मतलब ये होता है कि इसका 2 पोजीशन है, यानी कि ऑन और ऑफ, तो इसलिए इसको बाई 2 वे इसमें लगाया जाता है। तो ये 3x2 वे हो गया। उसके बाद 5x2 वे टाइप का एसओबी होता है। 5x2 वे में क्या होता है कि 5 पोर्ट होता है इसमें और 2 इसके पोजीशन हो गया, यानी इसमें भी ऑन और ऑफ का पोजीशन हो गया। उसके बाद हो गया बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग एक्शन, यानी ऑपरेटिंग एक्शन के आधार पर भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट एक्टिंग टाइप एसओबी, दूसरा होता है पायलट ऑपरेटेड एसओबी। अब ये डायरेक्ट एक्टिंग टाइप क्या होता है कि डायरेक्ट एक्टिंग टाइप में ये हो गया दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपका ये वाल्व है, ये वाटर लाइन में यूज हो रहा है। इसमें जब आप प्लंजर पे आप कॉइल पे जब सप्लाई देंगे तो जब प्लंजर मूव करेगा तो एक साइड का जो भी फ्लूइड आ रहा है वो डायरेक्टली दूसरे साइड में निकलने लगता है। तो इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्टिंग टाइप, यानी इसका जो मेन जो कंट्रोलिंग है प्लंजर से, ये प्लंजर ओपन होगा अप लिफ्ट होगा तो ये इनलेट से आउटलेट पोर्ट कनेक्ट हो जाता है और लिक्विड फ्लो होना शुरू हो जाता है। और पायलट ऑपरेटेड एसओबी में क्या होता है कि जब आप इस पे कॉइल पे सप्लाई देते हैं तो सप्लाई जो होता है वो केवल प्लंजर को मूव कराता है। प्लंजर का जो कोर होता है वो ऊपर अपलिफ्ट होता है और उसका जो बीच में ओरिफिस होता है उसको हम पायलट होल बोलते हैं, वो ओपन होता है। तो ओपन होता है तो उसमें दोस्तों जो हम मेन सर्विस एयर दिए रहते हैं, जैसे कि ये जो सोलेनॉइड आपका 3 वे 5 वे, तो इनमें इनलेट में जो हम एयर दिए रहते हैं तो ये इनलेट वाला एयर ही जो होता है वो अंदर अंदर एक पतला सा होल इसमें बनाया गया रहता है। ये पतला सा होल ये प्लंजर साइड गया रहता है और प्लंजर एक दूसरे होल को कंट्रोल करके रखा था है, सेंटर में एक होल होता है।
तो वो जो होल ओपन होता है तो यही पायलट एयर जो होता है फिर से दूसरे होल में एंटर करता है और इसके अंदर के जो स्पूल होते हैं उनको फोर्स करता है, मूवमेंट कराता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पायलट ऑपरेटेड, यानी कि इसमें जो एयर जो होता है, मेन एयर जो होता है, उसी को एक पायलट के रूप में यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं पायलट ऑपरेटेड। ये इस टाइप वाले में, पोपट टाइप वाले में भी मिलता है, डायफ्राम टाइप वाले में भी रहता है और स्पूल टाइप वाले, तीनों टाइप में हमारे पायलट ऑपरेटेड टाइप के रहता है। और जो डायरेक्ट एक्टिंग टाइप के जो एसओबी होते हैं वो ज़्यादातर हमारे इस टाइप वाले में रहते हैं, जो हम किसी फ्लूइड के लिए ड्रेन सिस्टम में जो यूज करते हैं उनमें ज़्यादातर डायरेक्ट एक्टिंग टाइप के सोलेनॉइड वाल्व देखने को मिलते हैं। बाकी ज़्यादातर मैक्सिमम जो सोलेनॉइड आते हैं वो सब पायलट ऑपरेटेड ही होता है। तो ये दो टाइप के हो गए ऑपरेटिंग एक्शन के हिसाब से, एक डायरेक्ट एक्टिंग टाइप और एक पायलट ऑपरेटेड सोलेनॉइड वाल्व। पांचवा यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द पार्ट्स एंड कंपोनेंट ऑफ ए सोलेनॉइड वाल्व। आपसे पूछा जाता है, अगर आप काम के इंडस्ट्री में अगर टेक्नीशियन है तो आपसे जरूर पूछा जाएगा कि एक सोलेनॉइड वाल्व के पार्ट्स के नाम बता। अगर आप इसका सर्विसिंग किए हैं तो जरूर आपको यहाँ पे पार्ट्स आप देखे होंगे, आपको उसको प्रॉपर नाम पता होना चाहिए, टेक्निकल नाम हो जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो जो एक सोलेनॉइड वाल्व जो होता है उसके जो कंपोनेंट है वो मेन हमारा होता है वाल्व बॉडी, यानी कि जो पूरा इसका बॉडी होता है, जिस भी मटेरियल का हो, एसएस का हो, ब्रास का हो, प्लास्टिक का हो, तो वो इसका मेन बॉडी हो गया। उसके बाद एंड कवर का मतलब साइड के जो कवर होते हैं, बॉडी में जो साइड के कवर होते हैं वो एंड कवर, एयर होल्स यानी एयरपोर्ट, इन वाला, आउट वाला और एग्जॉस्ट वाले। उसके बाद पिस्टन या फिर स्पूल, तो ये जो बीच में जो हमारे पिस्टन लगे रहते हैं जिनको हम स्पूल बोलते हैं, ये हो गया। डिस्क हो गया, अगर डिस्क टाइप आपका सोलेनॉइड वाला है तो उनमें स्पूल के जगह पे डिस्क लगा रहता है, तो ये डिस्क हो गया। मैनुअल ऑपरेटिंग नोब, मैनुअल ऑपरेटिंग नोब का मतलब होता है कि जो सोलेनॉइड वाल्व को मैनुअली ऑपरेट किया जाता है, बिन डायरेक्ट मैनुअल एक बटन दिया गया था तो उसको मैनुअल ऑपरेटिंग नोब बोला जाता है। उसके बाद कॉइल एंड कनेक्टर, ये साइड में जो आपके कॉइल होते हैं और इनके ऊपर एक कनेक्टर लगाया जाता है वायर को कनेक्ट करने के लिए, हो गया कॉइल एंड कनेक्टर। प्लंजर असेंबली यानी जो बीच में इनके सेंटर में जो प्लंजर दिए रहता है, जो कॉइल पे मैग्नेट बनने पे जो अपलिफ्ट होता है, मूव होता है, वो पूरा प्लंजर असेंबली। उसमें ओरिंग्स वगैरह होते हैं, बहुत सारा उसमें भी मटेरियल होता है, लेकिन उसको पूरे को बोलते हैं प्लंजर असेंबली। उसके बाद पिस्टन ओरिंग, यानी जो पिस्टन या स्पूल जो लगे रहते हैं इनमें ढेर कई सारे ओरिंग्स लगे रहते हैं, तो इनको हम पिस्टन ओरिंग बोलते हैं। उसके बाद एंड कवर सील, एंड कवर सील का मतलब ये जो बॉडी के साइड में दोनों साइड जो कवर होता है उसमें आपने देखा होगा कि सील लगे रहते हैं एयर लीकेज को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एंड कवर सील। पायलट एयर होल, जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि इनमें से जो हम इनलेट में एयर देते हैं तो वो इनलेट वाला एयर से ही एक अंदर एक पतला सा इसमें होल बना के उसको पायलट का रास्ता बना दिया जाता है, तो वो होता है पायलट एयर होल। उसके बाद तीसरा यहाँ पे लास्ट हो गया रिटर्निंग स्प्रिंग, यानी कि दोस्तों अगर सिंगल कॉइल आपका अगर रहता है सोलेनॉइड वाल, तो उसमें एक स्प्रिंग का यूज किया जाता है। वो स्प्रिंग जो होता है जब आपका कॉइल पर से सप्लाई चला जाता है यानी डी एनर्जाइज होता है, तो उस दौरान ये स्प्रिंग जो होता है सोलेनॉइड वाल को नॉर्मल कंडीशन में यानी इनिशियल कंडीशन में लाने का काम करता है, तो इसीलिए यहाँ पर लगा रहता है रिटर्निंग स्प्रिंग। तो ये कंपोनेंट एंड पार्ट्स हो गए एक सोलेनॉइड वाल के। उसके बाद चलिए आगे समझते हैं डिफरेंस बिटवीन एनओ और एनसी टाइप सोलेनॉइड वाल्व। दोस्तों कई जगह पे आपने देखा होगा कि कोई सोलेनॉइड वाल्व होता है उनके ऊपर लिखा भी रहता है सोलेनॉइड वाल्व पे एनओ या फिर एनसी, या फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि एनओ और एनसी टाइप का सोलेनॉइड वाल्व क्या होता है, तो देखिए एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन और एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। तो यहाँ पे नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज सोलेनॉइड वाल्व का काम इस बात पे डिपेंड करता है कि वाल्व एनर्जाइज होने पे कैसे रिएक्ट करता है, यानी कि एनओ और एनसी टाइप के जो सोलेनॉइड वाल्व होते हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि जो एनर्जाइज होते हैं, यानी जब आप इस पर कमांड देते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो वो कैसे रिएक्ट करता है, इसी पे डिपेंड करता है एनओ और एनसी। तो नॉर्मली ओपन सोलेनॉइड वाल्व, देखिए एनओ अगर है तो उसका मतलब क्या होता है, नॉर्मली ओपन का मतलब है कि वाल्व डिफॉल्ट स्टेट में ओपन रहता है। जब वाल्व डी एनर्जाइज होगा यानी कि इस पे से हम कमांड हटा लेते हैं तब फ्लूइड या गैस का फ्लो होता रहता है। जब वाल्व एनर्जाइज होता है तब ये क्लोज हो जाता है, यानी कि नॉर्मली ओपन का मतलब ये होगा कि जब आप इस पर कमांड नहीं दिए रहेंगे तो वो आउटपुट इसमें से निकलता रहेगा, और जैसे ही आप कमांड देंगे यानी वाल्व जब एनर्जाइज होगा तो उस दौरान उसमें से फ्लो जो होगा वो क्लोज हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मली ओपन। तो ऐसे सिस्टम में जहाँ डिफ़ॉल्ट फ्लूइड को फ्लो जरूरी हो, सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशन में बंद करना हो, जैसे कि कोई कूलिंग सिस्टम होता है या फिर फेल सेफ ऑपरेशन होता है, तो वैसे जगह पे नॉर्मली ओपन टाइप का सोलेनॉइड वाल्व यूज किया जाता है। तो सेम उसी का अपोजिट होता है हमारा एनसी टाइप यानी नॉर्मली क्लोज टू सोलेनॉइड वाल्व। नॉर्मली क्लोज का मतलब है कि वाल्व डिफॉल्ट स्टेट में बंद रहेगा यानी कि क्लोज होता है। जब वाल्व डी एनर्जाइज होता है तब फ्लूइड या गैस या फिर एयर का फ्लो नहीं होता है। जैसे ही वाल्व एनर्जाइज होता है या फिर कॉइल पे हम कमांड देते हैं तब इस टाइप के जो सोलेनॉइड वाल्व होते हैं वो ओपन होता है और फ्लो होने लगता है। तो ये होता है एनसी टाइप सोलेनॉइड वाल्व या फिर नॉर्मली क्लोज सोलेनॉइड वाल्व।
उसके बाद इसका यूज जो होता है ऐसे सिस्टम में जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फ्लूइड का फ्लो नहीं होना चाहिए और सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशन में फ्लो चालू होना चाहिए, जैसे कि सेफ्टी सिस्टम या फिर कंट्रोल डिस्पेंसिंग। तो ऐसे जगह पे एनसी टाइप या फिर नॉर्मली क्लोज टाइप का सोलेनॉइड वाल्व का यूज किया जाता है। तो चलिए आगे और समझते हैं यहाँ पे कि व्हाट फैक्टर्स शुड यू कंसीडर व्हेन सिलेक्टिंग ए सोलेनॉइड वाल्व। तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट फैक्टर्स शुड यू कंसीडर व्हेन सिलेक्टिंग ए सोलेनॉइड वाल्व, यानी कि दोस्तों कि जब भी आपको सोलेनॉइड वाल्व कहीं लगाना होना है, आपको कहीं लगाना है सोलेनॉइड वाल्व, तो आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, क्या क्या जो ये चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रख के सिलेक्ट करना है एक सोलेनॉइड वाल्व। तो देखिए यहाँ पे कुछ हमने कॉमन यहाँ पे बताया हुआ है जिसको आपको हमें ध्यान देना होता है कोई वाल्व को सिलेक्ट करने के टाइम पे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि टाइप ऑफ वाल्व ऑपरेशन, यानी कि एनओ टाइप लेना है कि एनसी टाइप लेना है, डायरेक्ट एक्टिंग टाइप लेना है कि पायलट ऑपरेटेड टाइप का लेना है, कौन से टाइप के हमारे वाल्व, कौन से ऑपरेशन टाइप के वाल्व का हमें सिलेक्ट यूज है वहाँ पे, वही चीज़ को आपको पहले ध्यान देना है। उसके बाद फ्लूइड टाइप एंड प्रॉपर्टी, यानी कि कहाँ कौन से टाइप में फ्लूइड में आपको यूज करना है, एयर में यूज करना है कि ऑयल में यूज करना है या फिर वाटर में यूज करना है या फिर किसी केमिकल में यूज करना है या फिर गैसेस में यूज करना है। तो इसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होता है। तीसरा चीज़ होता है यहाँ पे प्रेशर रिक्वायरमेंट एंड ऑपरेटिंग रेंज, यानी कि जो प्रेशर का रिक्वायरमेंट है और ऑपरेटिंग रेंज है वो आपको ध्यान देना रहता है, उसके हिसाब से ही आपको लेना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ्लो रिक्वायरमेंट, यानी कि फ्लो रेट और पोर्ट साइज जो होता है ये भी आपको ध्यान देना है कि जो पोर्ट जो होता है वो छोटा हो ये चाहिए या फिर बड़ा चाहिए। उसके बाद अगला जो है टाइप एंड डिज़ाइन भी आपको यहाँ पे देखना रहता है कि स्पूल टाइप लेना है कि डिस्क टाइप लेना है, यानी कि पॉपर टाइप लेना है या फिर डायफ्राम टाइप लेना है, कौन सा टाइप का आपको रिक्वायरमेंट है। उसके बाद होता है इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन, यानी कि वोल्टेज और पावर कंजम्पशन आपको देखना है, यानी कि जिसको जो कॉइल है वो आपका एसी कॉइल चाहिए या फिर डीसी कॉइल लेना है, कौन से टाइप का लेना है, कितना पावर उसका कंजम्पशन है। उसके बाद इन्वायरमेंटल एंड इंस्टॉलेशन आपको देखना है कि जो उसका जो इन्वायरमेंटल है या फिर आईपी रेटिंग है वो आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है, जो एटमॉस्फेयर आप जहाँ पे लगा रहे हैं उसके हिसाब से वो सूटेबल है कि नहीं है। उसके बाद मटेरियल कंपेबिलिटी, यानी कि जो बॉडी का मटेरियल है वो आपको सेलेक्ट करना होता है, यानी कि ब्रॉस में लेना है या फिर एसएस का लेना है या फिर प्लास्टिक का लेना है। उसके सील का मटेरियल, सील यानी जो उसमें ओरिंग्स लगे होते हैं या फिर सील लगे रहते हैं वो अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे ईपीडीएम का, बिटॉन का, टेफ्लॉन का, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहता है। उसके बाद कास्ट एंड मेंटेनेंस, कास्ट यानी कि आपको महंगा वाला लेना है या फिर सस्ता में लेना है, यानी कि दोस्तों ज़्यादा ब्रांडेड अगर लेते हैं तो काफ़ी महंगे आते हैं, कुछ मॉडरेट भी आते हैं जो उससे मिडिल में आते हैं, फिर कुछ लोकल ब्रांड होते हैं जो बहुत सस्ते में भी आ जाते हैं। तो इस चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होता है। उसके बाद रिस्पांस टाइम एंड साइकिल टाइम, रिस्पांस टाइम और साइकिल टाइम का मतलब होता है दोस्तों कि रिस्पांस टाइम यानी कितना जल्दी वो रिस्पांस देता है, कितना फास्टली वो वर्क करता है, और उसका साइकिल टाइम कितना कम है। तो इन सब चीज़ों को, इतनी सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होता है जब आप एक सोलेनॉइड वाल्व सेलेक्ट करते हैं कहीं पर लगाने के लिए, तो इतनी सारी बातों को आपको ध्यान देना होता है। उसके बाद 8वां जो है फंक्शन ऑफ एक कॉइल इन सोलेनॉइड वाल्व, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए एक सोलेनॉइड वाल्व है और सोलेनॉइड वाल्व में कॉइल लगा हुआ है, तो एक कॉइल वाल्व का फंक्शन क्या है एक स्पेसिफिक सोलेनॉइड वाल्व में, इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे किए जा सकते हैं। तो देखिए कॉइल इन ए सोलेनॉइड वाल्व सर्व एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर दैट कंट्रोल द वाल्व ऑपरेशन, इट्स मेन फंक्शन इंक्लूड, यानी कि दोस्तों एक जो कॉइल होता है, एक सोलेनॉइड वाल्व में जो कॉइल होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर के जैसे काम करता है, जो कि वाल्व का जो ऑपरेशन होता है उसको कंट्रोल करता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि एक जनरेटिंग ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि पहले तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है पावर सप्लाई देने पे। दूसरा कि एक्चुएटिंग द प्लंजर, यानी प्लंजर जो होता है उसको एक्चुएट करता है, यानी कि मूव कराता है। और उसके बाद कंट्रोलिंग फ्लूइड फ्लो, उसके बाद लास्ट जो होता है वो कंट्रोलिंग द फ्लूइड फ्लो, जो उसमें फ्लूइड जो फ्लो होने वाले होते हैं उनको फ्लूइड कंट्रोल कराता है। तो ये इसके हमारे मेन फंक्शन होगा कॉइल का किसी सोलेनॉइड वाल्व में। इस तरीके से दोस्तों क्रॉस क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं कि कॉइल का क्या काम है, इसमें एग्जॉस्ट होल का क्या काम रहता है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये हमारे फंक्शन ऑफ कॉइल इन सोलेनॉइड वाल्व हो गया। अगला क्वेश्चन जो हमारा व्हाट इज डायरेक्ट एक्टिंग एंड पायलट ऑपरेटेड सोलेनॉइड वाल्व, इसके बारे में हमने पहले भी इसमें बताया कि डायरेक्ट एक्टिंग एंड पायलट ऑपरेटेड सोलेनॉइड वाल्व क्या होता है। तो देखिए डायरेक्ट एक्टिंग सोलेनॉइड वाल्व यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, एक ही तरीके के देखने में है, एक पायलट ऑपरेटेड है और एक डायरेक्ट एक्टिंग है। तो डायरेक्ट एक्टिंग का ऑपरेशन जो होता है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट बाय सोलेनॉइड वाल्व डायरेक्टली मूव अप द वाल्व प्लंजर टू ओपन और क्लोज द वाल्व, इट डज नॉट रिली एंड फ्लूइड प्रेशर टू ऑपरेट, यानी कि जो डायरेक्ट एक्टिंग टाइप के जो सोलेनॉइड वाल्व होते हैं इनमें इनका जो प्लंजर होता है, प्लंजर को ओपन होने से डायरेक्टली जो फ्लूइड का फ्लो होता है वो ओपन और क्लोज होना शुरू हो जाता है। इसमें ये कोई बाहरी यानी फ्लूइड का प्रेशर पे डिपेंड नहीं रहता है। तो हमने इस पहले भी बताया कि डायरेक्ट एक्टिंग में क्या होगा कि प्लंजर कॉइल जो है, कॉइल पे जब सप्लाई देंगे तो प्लंजर ऊपर की ओर उठेगा, तो इनलेट साइड से आउटलेट साइड का जो पोर्ट होगा वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, इसमें किसी बाहरी एयर प्रेशर का इसमें ज़रूरत नहीं होता है।
उसके बाद पायलट ऑपरेटेड सोलेनॉइड वाल्व। पायलट ऑपरेटेड सोलेनॉइड वाल्व यहाँ पे देख सकते हैं इस ये, तो ये पायलट ऑपरेटेड सोलेनॉइड वाल्व जो होता है वो सोलेनॉइड कॉइल कंट्रोल है स्मॉलर पायलट वाल्व विच यूज द सिस्टम फ्लूइड प्रेशर टू असिस्ट इन ओपनिंग और क्लोजिंग द मेन वाल्व। इन सब में क्या होता है कि जो हमारा प्लंजर जो होगा या फिर सोलेनॉइड वाल्व का जो कॉइल होगा वो प्लंजर एक सबसे पहले तो एक स्मॉलर पायलट वाल्व जो होता है पायलट वाल्व को कंट्रोल करता है। पायलट वाल्व क्या होता है कि पायलट वाल्व से जो एयर निकलता है वो फिर हमारे मेन वाल्व को ओपन और क्लोज कराता है। इसमें डायरेक्टली हम प्लंजर से मेन वाल्व को कंट्रोल नहीं करते। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कॉइल है ये कॉइल पे जब सप्लाई देंगे तो मैग्नेट करेगा तो इसमें प्लंजर जो ऊपर उठेगा तो इसमें पायलट एयर जो होगा वो पास हो जाएगा। पायलट एयर यहाँ पे जो कंट्रोलिंग हो रहा था पायलट एयर का एयर होल ओपन होगा, फिर पायलट एयर अंदर जाएगा तो जो मेन हमारे इसके अंदर डायफ्राम लगा होगा मेन डायफ्राम को ऑपरेट कराएगा। तो इसी को हम बोलते हैं पायलट ऑपरेट, यानी कि डायरेक्टली प्लंजर से वाल्व नहीं ऑपरेट हो रहा है, प्लंजर पहले पायलट एयर को कंट्रोल कर रहा है फिर पायलट एयर मेन वाले वाल्व को कंट्रोल कर रहा है। तो ये हो गया पायलट ऑपरेटेड सोलेनॉइड वाल्व। सप्लाई देंगे तो मैग्नेट करेगा तो इसमें प्लंजर जो ऊपर उठेगा तो इसमें पायलट एयर जो होगा वो पास हो जाएगा। पायलट एयर यहाँ पे जो कंट्रोलिंग हो रहा था पायलट एयर का एयर होल ओपन होगा, फिर पायलट एयर अंदर जाएगा तो जो मेन हमारे इसके अंदर डायफ्राम लगा होगा मेन डायफ्राम को ऑपरेट कराएगा। तो इसी को हम बोलते हैं पायलट ऑपरेट, यानी कि डायरेक्टली प्लंजर से वाल्व नहीं ऑपरेट हो रहा है, प्लंजर पहले पायलट एयर को कंट्रोल कर रहा है फिर पायलट एयर मेन वाले वाल्व को कंट्रोल कर रहा है। तो ये हो गया पायलट ऑपरेटेड सोलेनॉइड वाल्व। तो ये दोनों टाइम डिफरेंस यही होता है कि इसमें एक पायलट एयर का रिक्वायरमेंट होता है और इसमें पायलट का एयर का जरूरत नहीं होता है, ये डायरेक्टली ऑपरेट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्टिंग एंड पायलट ऑपरेटेड सोलेनॉइड वाल्व। ये हमने दोस्तों यहाँ पे यही जो है क्वेश्चन उसी को मैं यहाँ पे रिपीट किया है। यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन है कि होता क्या है, दूसरा क्वेश्चन में लिख दिया था कि डिफरेंस क्या होता है। अगर आपसे डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस आप बता सकते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग वाले में इसमें डायरेक्टली ऑपरेट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे इसके कुछ फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। इस पीडीएफ को लिंक में आपको दे सकते हैं, आप इसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी है पायलट का। तो पायलट वाल्व फर्स्ट ओपन और क्लोज ए स्मॉल पासेस अलाउइंग द सिस्टम प्रेशर टू आइदर बिल्ड अप और रिलीज फ्रॉम मेन वाल्व डायफ्राम और पिस्टन। दिस प्रेशर चेंज मूव्स द डायफ्राम और पिस्टन इनेबलिंग द मेन वाल्व टू ओपन और क्लोज। ये सबसे पहले पायलट वाल्व क्या होता है, फर्स्टली एक स्मॉल पासेस होते हैं उसको ओपन और क्लोज कराता है। उसके बाद वो जब फ्लो होगा उसमें से प्रेशर तो वो क्या करेगा, या तो बिल्डअप करेगा या फिर रिलीज होगा, दोनों टाइप के होते हैं। तो मेन जो हमारे डायफ्राम और पिस्टन होते हैं उनको मूव कराता है और उसके मूव होने से मेन जो हमारे प्रेशर चेंज होते हैं और डायफ्राम टाइप का जो वाल्व होता है वो ओपन और क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे नीचे अगला जो क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन एसी कॉइल सोलेनॉइड एंड डीसी कॉइल सोलेनॉइड। अब दोस्तों कई लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कई जगह पे आपने देखा होगा कि डीसी टाइप के कॉइल यूज़ किए जाते हैं सोलेनॉइड में और कहीं कहीं पे एसी टाइप के कॉइल यूज़ किए जाते हैं सोलेनॉइड में। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों कहीं पे एसी यूज़ किया जाता है, क्यों कहीं पे डीसी यूज़ किया जाता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। Solenoid valve use either AC and DC coil depending on requirement of the application such as power availability, response time, noise level and operation efficiency। तो इसमें से जो मेन होता है वो होता है पावर अवेलेबिलिटी, यानी कि कौन सा पावर हमारे पास अवेलेबल है उसी के हिसाब से ये हम यूज करते हैं सोलेनॉइड वाल्व का। अगर आपका डीसी पावर अवेलेबल होता है तो डीसी टाइप यूज करते हैं, एसी पावर अवेलेबल होता है तो एसी यूज किया जाता है। तो एसी तो हर जगह यूज अवेलेबल होता है, तो ज़्यादातर कहीं कहीं पे होता है जो डीसी टाइप का यूज किया जाता है। The AC coil response time is faster than DC coil due to high induced current. Coil resistance of AC coil is lower than DC coil। अब दूसरा डिफरेंस आप बता सकते हैं कि जो AC coil जो होता है इनका रिस्पांस टाइम जो होता है वो फास्टर होता है कंपेयर टू DC coil। तो DC coil की तुलना में AC coil का जो रिस्पांस टाइम होता है वो फास्ट होता है। तो बस इतना एक मेन छोटा सा डिफरेंस यही रहता है। बाकी मेन डिफरेंस ये होता है कि जो भी पावर हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से इसको सिलेक्ट करते हैं, बाकी इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं रहता इसको यूज करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन 3/2A एंड 5/2A सोलेनॉइड वाल्व। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3/2A एंड 5/2A सोलेनॉइड वाल्व होता क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले 3/2A 5/2A सोलेनॉइड वाल्व के बारे में हमने पहले भी बताया था कि 3/2A जो होता है इनमें 3 एयर के पोर्ट रहते हैं, जिसमें से एक इनलेट होगा, एक आउटलेट होता है, एक एग्जॉस्ट होता है। और दूसरा जो 5/2A जो होता है उसमें 5 एयर के पोर्ट होते हैं और 2 पोजीशन होते हैं ऑन और ऑफ का, जिसमें से एक पोर्ट इनलेट का रहेगा और 2 आउटलेट का रहते हैं और 2 एग्जॉस्ट के लिए रहते हैं। तो देखिए 3/2A टाइप का जो सिलेंडर सोलेनॉइड वाल्व जो होता है इनका जो यूज होता है वो सिंगल एक्टिंग टाइप एक्चुएटर या फिर सिलेंडर में यूज किया जाता है। और जो 5/2A टाइप के जो सोलेनॉइड वाल्व होते हैं इनका जो यूज होता है वो डबल एक्टिंग टाइप एक्चुएटर और सिलेंडर में यूज होता है। तो ये इनके बीच का डिफरेंस हो गया कि 3/2A एंड 5/2A। 3/2A का मतलब इसमें 3 पोर्ट रहेगा और 2 पोजीशन, यानी कि उस वाल्व ऑन और वाल्व ऑफ।
और 5/2 का मतलब इसमें 5 एयर का पोर्ट रहेगा और 2 पोजीशन यानी वाल्व ऑन होगा या फिर ऑफ रहेगा। और इनका यूज जो होता है, एप्लीकेशन जो होता है 3/2 का जो यूज होगा वो सिंगल एक्टिंग टाइप एक्चुएटर में रहता है, क्योंकि सिंगल एक्टिंग टाइप एक्चुएटर में एक ही साइड से एयर का रिक्वायरमेंट होता है, दूसरे साइड से स्प्रिंग लगे रहते हैं। और जो डबल एक्टिंग टाइप एक्चुएटर या फिर सिलेंडर जो होते हैं, इनमें 5/2 टाइप का सोलेनॉइड वाल्व का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें 2 आउटपुट रहता है और डबल एक्टिंग टाइप एक्चुएटर को दोनों साइड से यानी इन ओपन करने के लिए भी और क्लोज करने के लिए भी वाल्व को हमें एयर की ही जरूरत होती है, तो इसीलिए इसमें 5/2 टाइप का सोलेनॉइड का यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंस बिटवीन 3/2 एंड 5/2 सोलेनॉइड वाल्व का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मटेरियल आर यूज टू मेक सोलेनॉइड वाल्व बॉडी। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो सोलेनॉइड वाल्व जो होता है उसको यूज बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सोलेनॉइड वाल्व है उनकी बॉडी, यहाँ पे जो बॉडी है इसका मेन बॉडी जो बीच वाली बॉडी होता है, इसको बनाने के लिए ज़्यादातर जो होता है स्टेनलेस स्टील, ब्रास और प्लास्टिक, ये 3 टाइप के ही, तीनों में से किसी एक मटेरियल का ही यूज किया जाता है। ज़्यादातर इनमें से ही तीनों में से एसएस का तो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, एसएस और प्लास्टिक, तो ये 2 टाइप के मटेरियल आपको ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू चेक ए सोलेनॉइड वाल्व कॉइल। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि मान लीजिए सोलेनॉइड वाल्व का जो कॉइल है अगर वो नहीं काम कर रहा तो कैसे चेक करेंगे कि सही है कि खराब है। तो देखिए सोलेनॉइड वाल्व जो होता है वो उसका जो कॉइल होता है, कॉइल उसका फिक्स कॉइल होता है, फिक्स रेजिस्टेंस होता है उस कॉइल का। जैसे अगर डीसी कॉइल है तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, एसी कॉइल होता है उसका रेजिस्टेंस अलग होता है। तो इस तरीके से सबका एक फिक्स रेजिस्टेंस होता है। जैसे ये छोटा वाला जो कॉइल आते हैं, तो ये जो छोटे वाले जो कॉइल आते हैं एसी टाइप या फिर डीसी टाइप, तो इनका जो कॉइल होता है लगभग 3 किलो ओम। इसी तरीके से किसी का 1 किलो ओम, किसी का 2 किलो ओम, में फिक्स रेजिस्टेंस उसके होते हैं। तो जब हमारा कॉइल अगर सही रहता है तो कॉइल सही कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो सही बताएगा और वेरी नहीं करेगा रेजिस्टेंस, इसका ज़्यादातर ऊपर नीचे नहीं होगा। तो इसका एक ही उपाय रहता है कि रेजिस्टेंस वैल्यू इसका चेक करना। तो रेजिस्टेंस वैल्यू विल फ्लक्चुएट एंड विल नॉट स्टेबल, और रेजिस्टेंस वैल्यू विल नॉट सो इफ कॉइल इज डैमेज। यानी कि अगर एक कॉइल जो होता है अगर आपका ख़राब हो जाएगा तो इसमें पहला चीज़ तो या तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखाएगा नहीं, या फिर फ्लक्चुएट होगा यानी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे भागेगा और स्टेबल नहीं होगा। तो इस तरीके से कॉइल का रेजिस्टेंस आप चेक करेंगे जिससे पता चल जाएगा कि कॉइल हमारा सही है या फिर ख़राब हो गया है। दूसरा चीज़ ये होता है कि कभी कभी कॉइल जो होता है हमारा मेल्ट हो जाता है, यानी कि गल जाता है। तो गलने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर कॉइल के अंदर का जो होल रहता है उसमें देखेंगे आप फिजिकली तो वो फूल जाता है, अंदर की ओर निकल गया रहता है, जिसमें हमारे प्लंजर इसमें घुस नहीं पाएगा। तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो ये चेक करने का तरीका है सोलेनॉइड वाल्व के कॉइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा व्हाट इज नेमर सोलेनॉइड वाल्व। अब दोस्तों कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा या फिर पूछ दिया जाता है कि नेमर सोलेनॉइड वाल्व क्या होता है। तो देखिए जो नेमर सोलेनॉइड वाल्व होता है इनको हम कन्वर्टिबल सोलेनॉइड वाल्व भी बोलते हैं, कन्वर्टिबल एसओबी भी बोलते हैं। तो अब ये नेमर सोलेनॉइड वाल्व का क्या मतलब है, देखिए ए नेमर सोलेनॉइड वाल्व इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सोलेनॉइड वाल्व डिजाइन अकॉर्डिंग टू नेमर। यानी एक नेमर जो होता है एक स्टैंडर्ड होता है, इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको नेमर वाल्व सोलेनॉइड वाल्व को डिजाइन किया गया रहता है। हुई चीज़ें जर्मन स्टैंडर्ड फॉर वाल्व एंड एक्चुएटर इंटीग्रेशन यूज प्राइमरी इन न्यूमेटिक सिस्टम। देखिए न्यूमेटिक सिस्टम में इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। ये जो नेमर टाइप के सोलेनॉइड वाल्व होते हैं इनको हम कन्वर्टिबल एसओबी भी बोलते हैं। कन्वर्टिबल का मतलब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका जो मेन फंक्शन होता है, मेन सबसे अलग जो इसका बनाता है वो होता है इसका स्टैंडर्डाइज माउंटिंग इंटरफेस। तो द नेमर वाल्व हैज ए स्टैंडर्ड माउंटिंग इंटरफेस दैट अलाउ इट टू बी डायरेक्टली माउंटेड टू ए न्यूमेटिक एक्चुएटर और वाल्व। दिस सिंप्लीफाइज इंस्टॉलेशन एज इट डज नॉट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स पाइपिंग और एडिशनल एडाप्टर। यानी इस जो नेमर जो सोलेनॉइड वाल्व उसको हम बोलते हैं, जिसको हम डायरेक्टली एक्चुएटर के ऊपर हम जो फिक्स किए रहते हैं उसी को हम बोलते हैं नेमर सोलेनॉइड वाल्व। आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे ये हमारा एक एक्चुएटर है, इस एक्चुएटर के साथ में एक सोलेनॉइड वाल्व अटैच है। तो इसी टाइप के जो हमारे सोलेनॉइड वाल्व आते हैं इनको हम बोलते हैं नेमर सोलेनॉइड। तो ये नेमर सोलेनॉइड वाला है, डायरेक्टली इस पे 2 स्क्रू के थ्रू एक्चुएटर पे ही फिक्स किया जाता है। और एक्चुएटर में भी यहाँ पे 2 थ्रेड होल दिए गए रहते हैं बोल्ट को टाइट करने के लिए। आप कभी फिजिकली फील्ड में देखे भी होंगे, यहाँ पे इस तरीके से एक्चुएटर के साथ में अटैच रहता है। और नहीं भी अटैच है तो भी एक्चुएटर जो भी आते हैं एक्चुएटर में यहाँ पे एसओबी लगाने के लिए वहाँ पे होल दिया गया रहता है, स्क्रू टाइट करने के लिए यहाँ पे बनाया गया रहता है। तो इसको हम बोलते हैं नेमर सोलेनॉइड वाल्व। और इसको कन्वर्टिबल एसओबी भी बोलते हैं। कन्वर्टिबल एसओबी इसलिए कि ये मान लीजिए डबल एक्टिंग टाइप का है, यानी 5/2 है तो इसको हम 3/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आउटपुट का जो होल रहता है इसमें एक प्लग दिया गया रहता है। ये प्लग जो रहता है ये इस साइड में लगा रहता है। अगर उस प्लग को आप रोटेट कर देंगे तो ये जो आउटपुट जो एक होल रहता है एक क्लोज होता है, एक होल जो होगा वो बंद हो जाता है और ये सिंगल एक्टिंग टाइप का काम करने लगता है। तो इसीलिए इसको हम कन्वर्टिबल एसओबी भी बोलते हैं। तो ये होता है नेमर सोलेनॉइड वाल्व। तो नेमर सोलेनॉइड वाल्व का मेन हमारे यहाँ पे रहता है कि नेमर एक स्टैंडर्ड होता है जिसके
उसी के डिज़ाइन उसी स्टैंडर्ड पे इसको डिज़ाइन किया गया रहता है। और इसका मेन फंक्शन ये रहता है कि डायरेक्टली एक्चुएटर के ऊपर ही माउंट किया जा सकता है, जिससे हमारे जो होता है पाइपिंग और एडिशनल जो एडाप्टर वगैरह रहते हैं उनकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। तो ये हो गया नेमर सोलेनॉइड बल्ब। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन जो है मेजर सोलेनॉइड बल्ब मैन्युफैक्चरर। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि 3-4 सोलेनॉइड बनाने वाली 3-4 कंपनियों के नाम बताइए, या फिर पूछा जा सकता है कि आपके यहाँ कौन सी कंपनी का सोलेनॉइड बल्ब लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पे कुछ कंपनियों का नाम जरूर पता होना चाहिए, ताकि ये भले आपको ये नहीं पता हो मेरे यहाँ कौन सा लगा है, लेकिन कंपनी का नाम पता हो तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो वो आपसे पूछने देखने नहीं जा रहा है कि आपके यहाँ कौन सा कंपनी का लगा हुआ है, लेकिन आपसे वहाँ पे तुरंत जवाब देना है कि कौन सा कंपनी का लगा है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला कंपनी है रोटेक्स। ये आपको हर जगह हर इंडस्ट्री में रोटेक्स के सोलेनॉइड बल्ब आपको मिलेंगे। उसके बाद दूसरा फेस्टो होता है, उसके बाद तीसरा जेनेटिक्स होता है। तो ये 3 कंपनी ऐसे हैं जो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। उसके बाद एरा यूरो आता है, उसके बाद एस्को न्यूमेटिक का आता है, एसएमसी का आता है। ये जो 6 हमारे मैन्युफैक्चरर हैं सोलेनॉइड बल्ब बनाने वाली कंपनियां हैं, जिनमें से ऊपर जो रोटेक्स का है, फेस्टो का है, जेनेटिक्स का है, ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, हर इंडस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। और एसएमसी जो होता है ये थोड़ा सस्ते क्वालिटी का हमारे आता है सोलेनॉइड बल्ब। तो ये हमारे मेजर सोलेनॉइड बनाने वाली कंपनी हो गई, जिसको आपको याद रखना है, ताकि आपसे कहीं पूछा जाए तो आप तुरंत बता सकें कि 3-4 कंपनी का नाम बताइए जो सोलेनॉइड बल्ब बनाती हैं, तो आप इसमें से आप बता सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन सिंगल कॉइल एंड डबल कॉइल सोलेनॉइड बल्ब। तो देखिए ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है किसी टेक्नीशियन के लिए कि या फिर इंजीनियर के लिए, कि जो हमारे सिंगल कॉइल टाइप सोलेनॉइड बल्ब होते हैं या फिर डबल कॉइल टाइप सोलेनॉइड बल्ब होते हैं, इनका डिफरेंस क्या होता है, क्यों कहीं कहीं पे डबल कॉइल वाला यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे सिंगल कॉइल वाला ही यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, दोनों जो हमारे सोलेनॉइड बल्ब है ये दोनों 5/2 है, यानी कि दोनों डबल एक्टिंग टाइप का है। तो इनमें लेकिन एक में सिंगल कॉइल यूज है, एक में डबल कॉइल यूज है। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक होता है उसको हम समझते हैं। तो देखिए सिंगल कॉइल सोलेनॉइड बल्ब को हम समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए सिंगल कॉइल सोलेनॉइड बल्ब में क्या होता है कि दोस्तों एक ही साइड में इसमें कॉइल लगा रहता है, और ये भी हमारे 5/2 के सोलेनॉइड है। तो 5/2 सोलेनॉइड है इसमें, लेकिन ये स्प्रिंग रिटर्न है। तो ये स्प्रिंग रिटर्न है, तो इसमें क्या होगा कि जब आप कमांड देंगे तो ये मान लीजिए कि वाल्व नॉर्मल कंडीशन में ये जिस भी पोजीशन में हो, लेकिन जब आप कमांड देंगे तो ये इसका पोजीशन चेंज होगा, आउटपुट जो होगा चेंज होगा, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में एयर जाने लगेगा, दूसरे में क्लोज हो जाएगा। अब फिर जैसे इसमें से कमांड हम रिलीज करेंगे तो कमांड हटने से फिर अपने पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि पीछे इसमें स्प्रिंग लगा रहता है। ये स्प्रिंग इसको फोर्स करेगा बीच के इसके पिस्टन को, तो ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो ये तो हमारा हो गया सिंगल कॉइल सोलेनॉइड बल्ब। अब डबल कॉइल सोलेनॉइड बल्ब में क्या होता है कि इसमें दोनों साइड में किसी साइड में स्प्रिंग का यूज नहीं किया गया रहता है। इसमें स्प्रिंग का यूज नहीं रहता, इसमें क्या रहता है कि दोनों साइड में कॉइल दे दिया गया रहता है। तो दोनों साइड में कॉइल देने से ये फायदा होगा, जैसे आप मान लीजिए ओपन का कमांड दिए, तो ओपन का जब आप कमांड देंगे तो ओपन वाला जो कॉइल पर मैग्नेट बनेगा, तो इधर का प्लंजर मूव करेगा, तो पायलट यार इधर से पिस्टन को दबाएगा, तो पिस्टन इधर की ओर मूव करेगा, तो एयर का जो पोर्ट होगा वो एयर चेंज करेगा, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में जाएगा। मान लीजिए ओपन में था तो क्लोज में चला गया, तो अब ये जब इस पर सब कमांड हटा भी लेंगे तो भी ये उसी स्टेट में रहेगा, क्लोज में ही रहेगा। तो इससे क्या रहता है कि इसमें फेल होने का चांसेस भी नहीं रहेगा। इनके सबके इसमें मान लीजिए पावर फेल हो गया, पावर फेल होने की वजह से सोलेनॉइड बल्ब अगर क्लोज है तो क्लोज ही रहेगा, अपने आप ओपन नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्प्रिंग का यूज नहीं किया गया था। जिस स्प्रिंग का यूज नहीं होने की वजह से ये क्लोज ही रहेगा, रिटर्न नहीं जाएगा अपने पोजीशन में। लेकिन इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपने क्लोज किया और इन केस आपका पावर फेल हो गया किसी वजह से, या फिर वायर कट गया, या फिर टर्मिनल लूज हो गया, तो अगर पावर फेल होता है तो ये ऑटोमेटिक सोलेनॉइड वाला जो होता है वो दूसरे स्टेट में चला जाएगा। वो यानी आप ओपन किए हैं, अब पावर फेल हो गया तो फिर से क्लोज में चला जाएगा, तो आपका जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ आपका डबल कॉइल वाले में नहीं होगा। इसमें क्या रहता है कि आप एक बार कमांड दिए तो अगर ओपन था क्लोज कर दिया तो क्लोज हो गया, अब क्लोज पोजीशन में ही रहेगा, चाहे आपका कमांड कॉइल पर रहे या फिर नहीं रहे। और फिर आपको अगर जैसे ओपन का करना है तो ओपन दूसरे कॉइल पर आप कमांड देंगे तो फिर से पायलट एयर आपको इधर से पिस्टन पर फोर्स करेगा, तो फिर पिस्टन मूव करेगा तो दूसरे एंड में जाएगा, तो ये अब फिर दूसरे एंड में चला जाएगा, तो ये उधर ही रहेगा जब तक दोबारा आप इस वाले पे कमांड ना दें। अब इसमें क्या होता है कि दोनों पे एक साथ कमांड भी नहीं आता है, एक में आएगा तो दूसरे पे नहीं आएगा। तो इसीलिए इसमें अभी क्या रहता है कि स्प्रिंग नहीं होने की वजह से, दोनों साइड कॉइल होने की वजह से पावर फेल होता है, तो फेल सेफ कंडीशन से ही बचाने के लिए डबल कॉइल सोलेनॉइड का यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा क्यों डबल कॉइल का यूज़ किया जा रहा है। इसमें क्या है कि सिंगल कॉइल में एक घाटा ये है कि आपका पावर अगर फेल होता है, मान लीजिए कहीं आप ऊपर यूज़ किए हैं, कहीं हाइट पे है, साइलो पे है, या फिर ऐसे जगह पे आप यूज़ किए हैं जहाँ पे बार बार आना जाना संभव नहीं है,
तो ऐसे कंडीशन में जाना क्या है कि सिंगल कॉइल अगर आप यूज कर देते हैं तो मान लीजिए आपने ओपन का कमांड दिया, कोई वाल्व है उसको ओपन करके आपको 10 मिनट 15 मिनट उसको ओपन करके आपको रखना है। तो आपने कमांड दिया ओपन का और उसी दौरान आपका पावर फेल हो गया, कहीं वायर कटने की वजह से, टर्मिनल लूज होने की वजह से, तो पावर फेल होने की वजह से क्या होगा, वाल्व तुरंत फिर से क्लोज हो जाएगा, क्योंकि पीछे इसमें सोलेनोइड वाल्व के पीछे जो एंड कवर होता है वहीं पे एक स्प्रिंग लगा रहता है जो स्पूल को नॉर्मल कंडीशन में रिटर्न कराने के लिए रहता है। तो रिटर्निंग स्प्रिंग इसको फोर्स कर देगा तो फिर से क्लोज हो जाएगा, तो आपका जो भी प्रोसेस होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसी जो कंडीशन है उसी को हम बोलते हैं फेल सेफ कंडीशन। तो इसी फेल सेफ कंडीशन से बचाने के लिए, ये फेल कंडीशन को सेफ करने के लिए ये डबल कॉइल वाले सोलेनोइड वाल्व का यूज किया जाता है। इसमें रिटर्निंग स्प्रिंग का यूज नहीं किया जाता है, इसमें दोनों साइड कॉइल लगे रहते हैं। और जब आप ओपन का कमांड देंगे तो ओपन होगा, क्लोज का कमांड देंगे तभी ये क्लोज होगा, विदाउट क्लोज का कमांड का ये क्लोज होगा ही नहीं, चाहे दूसरे साइड में कमांड रहे या ना रहे। तो इसमें दूसरा फायदा एक और होता है, मान लीजिए आपने ओपन का कमांड दिया तो आप इसमें पल्स कमांड से भी इसको अपडेट करा सकते हैं, यानी कि कुछ सेकंड का कमांड आएगा उसको वाल्व को अपडेट करा देगा, फिर इस पर कमांड हट जाता है। तो इससे एनर्जी सेविंग भी होता है, पावर सेविंग भी इससे हो जाता है डबल कॉइल टाइप सोलेनोइड वाल्व से। तो यही अंतर होता है सिंगल कॉइल सोलेनोइड वाल्व और डबल कॉइल सोलेनोइड वाल्व में। बाकी इसमें मैंने पूरा यहाँ पे और इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, आप इसको पीडीएफ से पूरा रीड कर सकते हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सोलेनोइड वाल्व मैनिफोल्ड एंड व्हाई यूज। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे मैनिफोल्ड यूज किए जाते हैं सोलेनोइड वाल्व के, और उसी मैनिफोल्ड पे एक मैनिफोल्ड पे कई सारे सोलेनोइड वाल्व लाइन से लगे रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैनिफोल्ड। जो एक मैनिफोल्ड के ऊपर कई सारे सोलेनोइड वाल्व लगाए गए रहते हैं तो उनको हम बोलते हैं सोलेनोइड वाल्व मैनिफोल्ड। तब ये मैनिफोल्ड होता क्या है, उसका यूज क्यों किया जाता है। तो देखिए ये सोलेनोइड वाल्व मैनिफोल्ड इज ए डिवाइस दैट अलाउ मल्टीपल सोलेनोइड वाल्व टू बी कनेक्टेड एंड कंट्रोल फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट और माउंटिंग प्लेटफॉर्म। यानी कि जो सोलेनोइड वाल्व का जो मैनिफोल्ड होता है वो एक डिवाइस होता है जो कि कई सारे सोलेनोइड वाल्व को एक साथ कनेक्ट होने का और एक ही पॉइंट से सिंगल पॉइंट से कंट्रोल होने का वो अलाउ करता है। और इट इज ए मॉड्यूलर सिस्टम वेयर सेवरल सोलेनोइड वाल्व आर माउंटिंग टुगेदर इन ए कॉम्पैक्ट असेंबली। मैनिफोल्ड आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई इंस्टॉलेशन एंड रिड्यूस स्पेस। यानी कि जो मैनिफोल्ड में जो लगा के हम जो यूज करते हैं सोलेनोइड वाल्व, कई सारे सोलेनोइड वाल्व को एक साथ लगा के जो हम यूज़ करते हैं, तो ये एक प्रकार का मॉड्यूलर सिस्टम होता है और ये कम्पैक्ट असेंबली होता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा इंस्टॉलेशन होता है वो सिंप्लीफाई होता है और कम जगह होता है, यानी जगह भी हमारा बच जाता है। तो कहीं कहीं पर जो न्यूमेटिक पैनल होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि एक ही मैनिफोल्ड होता है, उस मैनिफोल्ड पे कई सारे सोलेनोइड वाल्व लगा दिए जाते हैं और जिसको कमांड आता है वो ऑपरेट होता है। इसमें एक ही सिंगल पॉइंट होता है, यानी कि एयर का इनलेट पॉइंट जो होगा सारे सोलेनोइड वाल्व का वो एक ही जगह सेंटर करेगा और सब में इनलेट होता है, तो और आउटलेट भी वैसे उसी तरीके से रहता है। तो ये हो गया मैनिफोल्ड आपका। तो मैनिफोल्ड मतलब ये होता है कि मैनिफोल्ड एक डिवाइस होता है जो कई सारे सोलेनोइड वाल्व को आप उसमें लगा सकते हैं और एक ही जगह से एक सिंगल पॉइंट से आप उसमें उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये होता है सोलेनोइड वाल्व मैनिफोल्ड और इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इंस्टॉलेशन को सिंप्लीफाई कर देता है, यानी सिंपली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं उस पर और जगह भी कम हो जाता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज पल्स जेट सोलेनोइड वाल्व, यानी पल्स जेट सोलेनोइड वाल्व क्या होता है। तो देखे होंगे आपकी इंडस्ट्री में शायद लगा हो, ये इस तरीके के जो वाल्व होते हैं पल्स जेट, इसको सोलेनोइड वाल्व बोलते हैं। तो ये होता क्या है, तो देखिए ये पल्स जेट सोलेनोइड वाल्व ये स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सोलेनोइड वाल्व यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज डस्ट कलेक्शन सिस्टम स्पेशली इन बैग हाउस फिल्टर सिस्टम और पल्स जेट डस्ट कलेक्टर। यानी कि दोस्तों जो प्लांट में डस्ट कलेक्टर होते हैं या फिर बैग फिल्टर सिस्टम होता है या फिर डस्ट कलेक्शन जो सिस्टम होते हैं उनमें बैग का फिल्टरिंग के लिए ये पल्स जेट सोलेनोइड वाल्व का यूज किया जाता है। इट इज डिजाइन टू डिलीवर शॉर्ट हाई प्रेशर बर्स्ट ऑफ एयर टू क्लीन बैग फिल्टर और कार्ट्रिज मेंटेनिंग ऑप्टिमल फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी। ये जो वाल्व होते हैं ये स्पेशल टाइप के एक वाल्व होते हैं। इनमें क्या होता है कि कुछ सेकंड के लिए या फिर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इसमें एयर का इस पर कमांड दिया जाता है, उतनी देर में ही बहुत हाई प्रेशर से एयर इसमें डिस्चार्ज होता है। इससे क्या होता है कि ये जो बैग फिल्टर हम यूज़ करते हैं डस्ट कलेक्शन सिस्टम में, तो जो बैग लगे होते हैं या जो कार्ट्रिज होता है उस पर जब एयर का फोर्स पड़ता है तो उसमें जो एस कलेक्टेड रहता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है इसके एयर का फोर्स की वजह से। तो ये होते हैं पल्स जेट सोलेनोइड वाल्व। तो पल्स जेट का मतलब ये हो गया, ये एज ए जेटिंग का काम कर रहा है। जेटिंग का मतलब होता है कि हाईली फोर्स जो क्रिएट करना। तो उसके बाद ये पल्स जेट यानी इस पर जो कमांड आता है वो एक पल्स की तरह आता है, कुछ सेकेंड के लिए आता है और उतना ही देर में हाई प्रेशर निकालता है और बैग पे फोर्स करता है, जिससे जो डस्ट चिपका रहता है बैग्स पे वो नीचे गिर जाता है। इसको हम बोलते हैं पल्स जेट सोलेनोइड वाल्व, जो कि पल्स जेट सोलेनोइड का डस्ट कलेक्शन सिस्टम में या फिर बैग हाउस फिल्टर सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है। तो इनका जो यहाँ पे फीचर एंड फंक्शन है कि रैपिड ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यानी जो इनका जो ऑपरेशन है वो रैपिड ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, बहुत जल्दी ओपन और क्लोज हो सकता है। हाई फ्लो रेट, इनका जो फ्लो रेट होता है वो बहुत हाई होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएशन, यानी इनका जो एक्चुएशन है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, यानी सोलेनोइड वाल्व ही है।
इंटीग्रेशन इन डस्ट कलेक्टर, यानी कि डस्ट कलेक्टर सिस्टम में इनका जो यूज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इंटीग्रेटेड है ये। तो ये कई अलग अलग कंपनी के भी आते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के भी आते हैं, लेकिन सबका जो फंक्शन होता है वो वही रहता है। तो ये हो गया पल्स जेट सोलेनॉइड वाल्व। अब नीचे यहाँ पे दोस्तों कि सोलेनॉइड वाल्व कॉमन फॉल्ट एंड देयर सोल्यूशन। यहाँ पे देखिए सोलेनॉइड वाल्व से रिलेटेड कुछ कॉमन फॉल्ट और उसका हमने सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, आपसे पूछा जा सकता है कि आप सोलेनॉइड वाल्व पे काम किए हैं, तो बोलेंगे आप हाँ काम किए हैं। तो आपसे पूछा जाए कि क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आता है सोलेनॉइड वाल्व से रिलेटेड और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो आपको वहाँ पर बताना होता है कि क्या प्रॉब्लम आया। तो अगर आप एक्चुअल में फील्ड में काम किए हैं तो ज़रूर आपको प्रॉब्लम आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगी। जैसे बेसिक प्रॉब्लम ये होता आपको देखने को मिलता होगा कि कमांड नहीं आ रहा है, हमारा सोलेनॉइड वाल्व पे कमांड आ रहा है लेकिन जाम है, काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सोलेनॉइड वाल्व से रिलेटेड कुछ कॉमन हमने फॉल्ट मेंशन किया है और उसका सोल्यूशन भी हम इसमें बता देते हैं आपको, ताकि जब आपसे इंटरव्यू में सोलेनॉइड वाल्व से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उससे बता सकें। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे फॉल्ट है कि सोलेनॉइड वाल्व नॉट गेटिंग एनर्जाइज, यानी कि सोलेनॉइड वाल्व जो होता है एनर्जाइज नहीं हो रहा है उस पर। तो एनर्जाइज नहीं होने का मतलब ये होता है कि उस पर कमांड ही नहीं आ रहा है, यानी सोलेनॉइड वाल्व का जो कॉइल है उस पर कमांड नहीं आ रहा है, मैग्नेट नहीं बन रहा है। तो देखिए सबसे पहला रीजन हो सकता है उसका कॉइल बर्नआउट। कॉइल बर्नआउट का मतलब होता है कि कॉइल जो होता है आपका पिघल गया है या फिर मेल्ट हो गया है या फिर जल गया है, तो ये रीजन हो सकता है कॉइल जल गया है। दूसरा चीज़ है कि लूज कनेक्शन एट कॉइल, यानी कि जो कॉइल के में जो टर्मिनल कनेक्टर लगा रहता है, कॉइल के ऊपर जो कनेक्टर होता है जहाँ पे हम वायर को लेकर कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे लूज कनेक्शन हो सकता है या फिर रस्टिंग हो सकता है। तो लूज कनेक्शन एट कॉइल, वायर ब्रेकआउट इनसाइड कॉइल टर्मिनल ब्लॉक, यानी कि जो कॉइल का जो टर्मिनल ब्लॉक है यानी कनेक्टर जो रहता है वहाँ पे जो वायर होगा वो टूट गया होता है। कभी कभार क्या होता है कि टाइट करने की वजह से टूट जाता है, तो एक वायर उसमें से टूट जाता है जिसकी वजह से या तो शॉर्ट हो जाता है या फिर कमांड ही नहीं मिलता है। तो ये तीसरा रीज़न हो सकता है कि वायर आपका टूट गया है, कॉइल का कनेक्टर असेंबली है उसके अंदर। चौथा है कि लूज कनेक्शन एट जंक्शन बॉक्स टीवी, यानी कि जो आपका केबल है यानी जो वायर है सोलेनॉइड वाल्व का, उसका वायर जो होगा वो जंक्शन बॉक्स का जो टीवी होता है, यहाँ पे देखिए ये सोलेनॉइड वाल्व है, यहाँ पे जेबी है, तो यहाँ से ब्रांच केबल आपका जेबी में आया रहता है। तो जेबी में जो टर्मिनल्स होते हैं हो सकता है वहाँ पे आपका लूज कनेक्शन है, तो आपको वहाँ पे जाके एक बार देखना है कि वहाँ तक पे आपका डीसीएस या फिर पीएलसी साइड वाले वायर पर कमांड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वहाँ तक आ रहा है तो यानी इसके बीच में आपको केबल को या फिर वायर को एक बार चेक करना होता है या फिर कॉइल को चेक करना होता है। तो कॉइल चेक करने का तरीका हमने बता ही दिया था। और लूज कनेक्शन आप देख ही सकते हैं, अगर वायर ब्रेक होगा तो वो भी आपका फिजिकली दिख जाएगा। और लूज कनेक्शन एट जंक्शन बॉक्स टीवी, लूज कनेक्शन होगा तो आपको एक बार टाइट करके यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद लूज कनेक्शन एट पीएलसी टीवी, यानी पीएलसी या डीसीएस के बीच में जो हमारे टीवी लगे रहते हैं, यहाँ पे देखिए टीवी है जो रिले बोर्ड से निकलने के बाद जो वायर हमारे एक टर्मिनल पे कनेक्ट होता है पीएलसी के अंदर में ही, पैनल के अंदर में ही जो फील्ड टीवी लगे रहते हैं, तो उस पर आपको चेक करना है कि वहाँ का टर्मिनल तो टाइटनेस है कि नहीं, वहाँ पे वायर कनेक्ट है कि नहीं, वायर डैमेज तो नहीं है। तो वो आपको पीएलसी वाले टीवी पे देख लेना, पीएलसी पैनल के टीवी पे देखना है। उसके बाद कमांड नॉट गेटिंग आउट फ्रॉम पीएलसी, या ये भी हो सकता है कि जो इसमें कमांड हो रहा है वो पीएलसी से बाहर ही नहीं हो रहा है, यानी पीएलसी से कमांड ही नहीं निकल रहा है। तो इसका ये रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो टीवी है पीएलसी के अंदर वाला जो पैनल के अंदर जो टीवी रहता है जहाँ से फील्ड का केबल आकर कनेक्ट होता है, तो उसमें एक फ्यूज का यूज किया गया रहता है। तो वो फ्यूज हो सकता है कि फ्यूज आपका ख़राब हो गया हो, फ्यूज उड़ गया हो या फ्यूज चला गया है, तो आपको एक बार फ्यूज को चेक करना है। तो ये फ्यूज आपको एक बार चेक कर लेना है। तो ये आपको चेक करना है कि सोलेनॉइड वाल्व नॉट गेटिंग एनर्जाइज, ये इतने तरीके हैं, आपको इतने पॉइंट को चेक करना है। अगर आपको कमांड नहीं आ रहा है, सोलेनॉइड वाला एनर्जाइज नहीं हो रहा है, कॉइल उसको एनर्जाइज नहीं हो रहा है, तो फाइनली इतना चेक करने के बाद अगर इतना आप सब कुछ आप ओके पाते हैं तो उसको आप फिर से आपको लॉजिक वाले को चेक करना है कि आप लॉजिक वाला यहाँ पे चेक करेगा कि कमांड यहाँ से लॉजिक से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। उसके बाद दूसरा रीजन हो सकता है कि कॉइल एनर्जाइज बट सोलेनॉइड वाल्व नॉट ऑपरेटिंग, ये तो हमने रीजन जो बताया कि कॉइल पे कमांड आ ही नहीं रहा है या फिर कॉइल एनर्जाइज ही नहीं हो रहा है, तो वो आपको स्टेप में बताया कि क्या क्या चेक करना है। और दूसरा चीज़ है कि कॉइल एनर्जाइज हो रहा है लेकिन सोलेनॉइड वाल्व ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो अब अगर सोलेनॉइड वाल्व ऑपरेट ही नहीं हो रहा है, कमांड आ रहा है, मैग्नेट बन रहा है कॉइल के अंदर, लेकिन फिर भी ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो उसमें आपको क्या क्या चेक करना है और क्या क्या रीजन हो सकता है। तो देखिए पहला जो है सोलेनॉइड वाल्व पासिंग या फिर एयर लीकेज। सोलेनॉइड वाल्व जो होता है वो पासिंग है। पासिंग का मतलब होता है कि इनलेट से एयर जा रहा है और आउटलेट में दोनों एयर का पोर्ट्स में से जो है निकल रहा है, यानी कि इन साइड में भी ओपन साइड में भी एयर जा रहा है, आउट साइड में भी एयर जा रहा है, दोनों साइड एयर का पास हो रहा है, तो इसकी वजह से भी ऑपरेट नहीं होगा। या फिर एयर लीकेज, यानी कहीं से एयर लीकेज हो रहा है, जो वाल्व का बॉडी होता है, बॉडी के एंड कवर के तरफ से या फिर कनेक्टर जो होता है वहाँ से हैवी लीकेज हो रहा है, तो उसकी वजह से भी वाल्व जो होता है वो ऑपरेट नहीं होता है। उसके बाद ट्यूब डैमेज हो सकता है, जो आपने ट्यूब कनेक्ट किया हो, जो चाहे एसएस ट्यूब या फिर पीयू ट्यूब जो होता है सोलेनॉइड वाल्व
के साथ में जो कनेक्ट किया जाता है, तो इनलेट साइड का ट्यूब या फिर आउटलेट साइड का ट्यूब जो एक्चुएटर या फिर सिलेंडर में जा रहा है, हो सकता है वो आपका डैमेज हो गया हो बीच में, इसकी वजह से भी वो ऑपरेट नहीं हो पाता है। तीसरा चीज़ होता है कि सील आर गैस्केट डैमेज। तो यानी कि जो सील होता है, ये जो सोलेनॉइड वाल्व के अंदर का जो पिस्टन होता है, पिस्टन के ऊपर जो सील लगे होते हैं या फिर जो ओरिंग्स लगे होते हैं, वो अगर आपका ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से भी ये ऑपरेट नहीं होता है। एयर का लीकेज होता है या फिर एयर पास होने लगता है तो उसके वजह से भी ऑपरेट नहीं होगा। चौथा है कि एसओबी में भी मैनुअली ऑपरेटेड एंड लॉक्ड बाय मैनुअल ओवरराइड बटन। तो ये भी आपको दिक्कत कभी कभी देखने को मिल जाता है कि मान लीजिए कोई आदमी है, वो गलती से जाके जो सोलेनॉइड वाल्व जो है उसको मैनुअली ऑपरेट कर दिया। मैनुअली ऑपरेट करने का मतलब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सोलेनॉइड वाल्व जो है, ये सोलेनॉइड वाल्व के ऊपर यहाँ पे देखेंगे बटन लगा रहता है। सारे सोलेनॉइड वाल्व जो भी इस टाइप के आते हैं उनमें एक बटन दिया गया रहता है, ये मैनुअली ऑपरेट करने के लिए। जैसे आपको यहाँ से फिजिकली आप इस बटन को दबाएंगे, दबा के और घुमा के इसको लॉक करने के लिए दिया रहता है, तो ये उससे वाल्व जो होता है वो ऑपरेट हो जाता है। तो कोई अगर आपको मान लीजिए पहले से इसको प्रेस करके लॉक कर दिया, ऑपरेट कर दिया, मान के चलिए नॉर्मल कंडीशन में वाल्व आपका क्लोज रहता है और इसको कोई ओपन करके चला गया है, यानी वाल्व ये बटन जो है दबा के इसको लॉक करके चला गया है, तो लॉक करने से ये तो क्लोज ओपन हो गया है और ये ओपन होकर ही छूटा हुआ। अब इस पर आप कमांड देंगे चाहे नहीं देंगे तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक आप इसको नॉर्मल नहीं करेंगे इस बटन को, ये कमांड से ऑपरेट ही नहीं होगा, क्योंकि कमांड से भी अगर इस वाल्व को ओपन का कमांड आ रहा है क्वाइल से और ये बटन भी वही काम कर रहा है ओपन ही, तो ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ ही है, तो आप कमांड देंगे तो भी नहीं देंगे तो भी ये उसी स्टेट में पड़ा रहेगा। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम इतना सारा आप सॉर्ट कर लिया है, इतना सब कुछ देख लिए हैं, तो आपको एक बार ये जरूर ध्यान देना है कि इसमें जो मैनुअल ओवरराइड बटन जो होता है वो प्रेस तो नहीं है, अंदर की ओर तो नहीं दबा है, फ्री होना चाहिए। तो इस तरीके से इतने सारे आपको पॉइंट हैं, इतना सारा आपको चेक करना है। उसके बाद आप सोलेनॉइड वाल्व के कोई भी प्रॉब्लम जो होगा उसको आप जरूर ट्रबल शूट कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सोलेनॉइड वाल्व से रिलेटेड इसका इंटरव्यू क्वेश्चन और उसका आंसर, और सोलेनॉइड वाल्व से रिलेटेड उसके कॉमन फॉल्ट और उसका सोल्यूशन। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहें। और दोस्तों ये जो PDF है इसका हमने लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे ताकि आप वहाँ से जाकर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में।